सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाट के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए वचनों में जाएंगे। आज का मेरा विषय जो है वो ये है, जो आप बोलते हैं वैसे ही आप हैं। मैं फिर से कहूंगा, जो आप बोलते हैं वैसे ही आप हैं। तो आइए वचन निकालेंगे। मरकुस उसका अध्याय 11 और 23वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। इस वचन को हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन सही मायने में इसका अर्थ अभी तक हमें नहीं पता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा एक नई रीति से आपसे बात करेंगे। तो आज आप इस वचन को आखिर तक सुने और परमेश्वर की ओर से आशीष को जरूर प्राप्त करें। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या सिखाता है, आइए देखते हैं। वरन प्रतीति करे जो कहता हूं वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो मैं विश्वास के साथ बोलूं वो मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो मैं विश्वास के साथ बोलूं वो मेरे लिए हो ही जाएगा। हालेलुया। और जान ले इस बात को, आपका जीवन जो है ना, आप क्या बोलते हो अपने बारे में, उस पर निर्भर है। इसलिए जब कभी भी आप आपके बारे में बोलते हैं तो आपको आपके बारे में जीवन ही बोलना है। हालेलुया। फिर आप जो भी बोलोगे आपके बारे में वो आपके लिए जरूर हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और ये भी कुछ इस तरह ही है, जैसा आप आपके बारे में बोलेंगे वैसा ही आपके बारे में होता जाएगा। क्योंकि बाइबल में कहती है, नीति वचन उसका 18 और उसका 21वां वचन, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बाइबल सेज द टंग हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसलिए जब कभी आप आपके बारे में बोलते हैं या दूसरों के बारे में बोलते हैं, आप जीवन ही बोले। आप कभी भी नकारात्मक बातें ना बोले या कभी भी आप श्राप ना बोले। क्योंकि जैसा आप बोलते हैं या जो आप बोलते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं और वैसे ही आपके जीवन में होता चला जाता है। और एक मसीह होने के नाते तो हमें हमेशा जीवन ही बोलना है, धार्मिकता पर ही चलना है। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती उसका 5 और उसका 6वां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और अगर आपको चंगाई में बने रहना है तो आपको चंगाई अपने जीवन के लिए बोलनी होगी। और आप हमेशा ये कहते रहे कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं और मैं धार्मिकता के गुण प्रकट करता हूं। और अगर आप आपके जीवन के लिए कुछ बोलते ही नहीं हैं, वचनों की घोषणा ही नहीं करते हैं, तो आपका जीवन कैसे होगा पता है? आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपने आपके खेत में अच्छे अच्छे बीज बोए हैं और आप कटनी के समय अच्छे फल की अपेक्षा रखकर बैठे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपके खेत में तो जंगली पौधे भी आ गए हैं, घास भी आ गई है और वो आपके बीज को नुकसान पहुंचा रही है। और वैसे ही हमें हमारे जीवन के साथ कभी नहीं होने देना है। हमें हमेशा अच्छी फसल उगानी है। हालेलुया। और अगर हमने हमारा ध्यान अपने जीवन पर नहीं दिया तो क्या होगा पता है आपको? कब आकर वो शैतान हमारे खेत में या हमारे जीवन में वो जंगली बीजों को डालकर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है, हमारी जमीन जो है किसी काम की नहीं रहेगी, हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रहेगा, हमारा नाश हो जाएगा, है ना? इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर के इस जीवित वचन से प्रोत्साहित करता हूं और यही कहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन भरपूरी से होना चाहिए। और कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 16वां वचन यही कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ रहना चाहिए।
गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 13वां वचन क्या कहता है पता है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुए और उन्होंने हमें मोल लेकर व्यवस्था के हर एक श्रापों से छुड़ाया है। तो आप मुझे बताइए, कैसे कोई परिस्थितियां, कोई कठिनाइयां या तकलीफें हम पर राज कर सकती हैं? कभी भी नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम विजयी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर हर एक श्रापों से छुड़ाया है और इसीलिए तो इस वचन का सही अर्थ, सही मतलब हमें जानने की बहुत जरूरत है। इसलिए तो दिन प्रतिदिन हर रोज ये कहे कि मैं यीशु मसीह में विजयी हूं और मेरे जीवन में यीशु मसीह की चंगाई काम करती है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मैं हर एक पापों से आजाद हो चुका हूं और इसीलिए तो मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। और ऐसी घोषणाएं हमें हर रोज करनी है। जब कभी भी हम हमारे मुंह को खोलेंगे तो हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन यानी कि जीवन ही निकलना है। हालेलुया। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 21वां वचन और दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन हमें यही सिखाता है कि सब कुछ हमारा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे पास नहीं है। प्रभु यही कहते हैं कि सब कुछ जो है तुम्हारा है। और परमेश्वर का दास पौलुस भी यही कहता है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 13वां वचन, जो मसीह यीशु मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और इसीलिए तो आप हमेशा भरपूरी, सारी चीजों की पूर्ति, विजय, इन चीजों की ही घोषणा किया करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और फिर देखिए, आपका जीवन जो है उसी दिशा में जाता हुआ आपको नजर आएगा। क्या आप जोरदार ताली बजा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? अगर आपने आपके जीवन में भरपूरी बोली है तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। अगर आपने आपके जीवन में विजय बोला है तो आप यीशु मसीह के नाम से महाविजयी होंगे। हालेलुया। अगर आपने आपके जीवन में चंगाई बोली है तो चंगाई आपके पीछे दौड़ती हुई चली आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हमने मरकुस उसका अध्याय 11 और 23वें वचन से शुरुआत की थी और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आपने आपके जीवन में वचनों की घोषणा करना शुरू किया तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी, बड़ी से बड़ी तकलीफें भी, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी निकल जा सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो चीजें आपको असंभव लगती है वो भी संभव हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो एक जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये बात तभी संभव हो सकती है जब आप आपके मुंह से वचन बोलेंगे तब। तो आइए मेरे पीछे कुछ घोषणाएं बोलेंगे। आप मेरे पीछे बोले, परमेश्वर प्रभु यीशु का गौरव आज मुझ में प्रकट हुआ है। उसका ज्ञान और उसका सामर्थ मेरे अंदर काम करता है। जैसा मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं, बोले मेरे पीछे बोले, जैसा मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं, मैं धार्मिकता के फलों को मैं मेरे जीवन में देखता हूं और मुझे यीशु मसीह के द्वारा अलौकिक रीति से सारी चीजों की पूर्ति की गई है। इसलिए अब से मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं परमेश्वर की सामर्थ से भर गया हूं क्योंकि मसीह मुझ में है। वो ही मेरा गौरव, वो ही मेरी धार्मिकता और वो ही मेरा ज्ञान और वो ही मेरी सफलता और वो ही मेरा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम हमेशा के लिए धन्य कहा जाए। आमेन।
तो आइए सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम तेरे चरणों के पास आते हैं। आज के दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा, इस पूरी उपासना में, इस पूरी आराधना में तूने हमें चलाया और तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बात की प्रभु, इसलिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें सिखाया कि हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन की सामर्थ है। तो जब कभी भी हम कुछ बोले, हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन ही निकलने चाहिए। प्रभु का वचन हमारे हृदय में भरपूरी से होना चाहिए। हम सभी को तू सहायता कर। आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इन सभी को तू सहायता कर। जब कभी भी ये अपने मुंह को खोले, इनके मुख से परमेश्वर के वचन ही निकलने चाहिए। तब जाकर ये तेरे चमत्कार को जरूर देख पाएंगे उनके जीवन में। सारा आदर, सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।